operators in Java. There are 8 types of operators: arithmetic operators, unary operators, shift operator, relational operator, bitwise operator, logical operator, ternary operators and assignment operators. फर्स्टली हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या थे? हमारे बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड द मोड ऑपरेशंस। तो इस बेसिकली सबको ये पता रहता है। फिर बाद में है यूनरी ऑपरेटर्स। Unary operators in Java. Unary operators requires only one operand. Unary operators are used to perform various operations just like increment, decrement value by the one, and negating an expression, inverting the value of the boolean. तो हम इसका डायरेक्टली परफॉर्मेंस देखते हैं कैसे करते हैं। कंट्रोल क्रिएट न्यू क्लास फाइल। integer is equals to 10. X plus plus. X plus plus means the post increment. Then देखते हैं pre increment. पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स पहले हमारी जो वैल्यू है x की 10 वो एज इट इज प्रिंट होगी। देन नेक्स्ट हम जब प्रिंट करेंगे x को तब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसका मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट किया तो प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले वैल्यू 10 थी, उसका मतलब वो वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी 1 से, मतलब 11 हो जाएगी और फिर बाद में वो प्रिंट हो जाएगी। देन पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स हमारी वैल्यू 10 है तो 10 एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद में x की वैल्यू 9 रहेगी। देन 9 रहेगी तो हम यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे x और 1 x माइनस 1 ऐसा नहीं हो जाएगा। पहले 9 थी वैल्यू, x की वैल्यू 9 थी तो यहाँ पे 9 रहेगी। तो इसका मतलब है प्री डिक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू माइनस हो जाएगी, मतलब 9 से 1 माइनस होगी तो 8 रहेगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 रह जाएगी, मतलब ऐसा रहेगा प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे रन करके देखते हैं इसका आउटपुट ये रहेगी।
पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ, जैसे एक्स की वैल्यू थी एज इट इज एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई, और प्रिंट होने के बाद इस एक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई है, उसका मतलब एक्स की वैल्यू अब है 11 ही, तो यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट किया है। प्री इंक्रीमेंट मतलब 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 11 प्लस 1 12, तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया। उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट यूज किया है, मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट नहीं होगा पहले, क्योंकि पहले एक्स है, एक्स के बाद डिक्रीमेंट होगा, मतलब 12 है, 12 से डिक्रीमेंट करने के बाद क्या आएगा 11, तो एक्स की वैल्यू एज इट इज यहाँ पे 12 प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद डिक्रीमेंट होगा मतलब 11 रहेगी एक्स की वैल्यू। देन यहाँ पे हमने नीचे किया है प्री डिक्रीमेंट, मतलब 11 थी, 11 में से -1 करना पड़ेगा, मतलब 10 रहेगी, तो एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। क्यों 10 प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे हमने प्री डिक्रीमेंट लगाया है, इसकी वजह से यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स, जावा के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सिंपल प्रिंट हो जाएंगे। equals to 10, and then अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड। मॉड मतलब है हमारा जो रिमाइंडर रहेगा, मतलब एक को बी से हमने अगर डिवाइड कर दिया तो उसकी जो रिमाइंडर रहेगी वो होगा हमारा मॉड्यूल। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। एंड लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, मतलब 40, मतलब 10 को 10 इंटू 10, लेफ्ट शिफ्ट मतलब ये जो है हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसको हम 10 2, तो ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। मतलब ये कैसे होगा, फिर बाद में 10 इंटू 4 डिवाइड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 4 4। तो ऐसे वर्क करेगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर हम इसकी जगह पे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, 10 इंटू 4, तो ये कैसे परफॉर्म होगा, ये 160। 160 कैसे आया, 10 इंटू पहले आएगा 4, फिर बाद में 4 इंटू
इंटू 2 आएगा, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे ऑपरेटर लिया है, हमने यहाँ पे नंबर लिया है 4, तो इसके बाद आएगा 4 इंटू 2 16 इक्वल्स टू हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इससे वर्क करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो अगर हम राइट शिफ्ट यूज करेंगे तो राइट शिफ्ट यूज में हम उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 20 हमने यहाँ पे वैल्यू ली है 20, तो 20 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज किया है, इस वजह से डिवाइड बाय 2 करके उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। आंसर आएगा 2 into 4 20 डिवाइड बाय 4, ऐसे करके उसका आंसर आ जाएगा 5। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर सॉरी राइट शिफ्ट ऑपरेटर इसे वर्क करेगा। तो उसके बाद का नेक्स्ट ऑपरेटर है assignment operator. Assignment operator is one of the most common operator. It is used to assign the value on it, write the operands on the its side. Equals to 10, equals to 20. Then we can use the assignment operator. Plus equals to 4. Then b minus equals to 4. इसमें हम एक को प्रिंट करेंगे, वैल्यू प्रिंट करेंगे। ए की वैल्यू आ गई 40 और बी की वैल्यू आ गई 16। ए कैसे आ गई, ए इक्वल्स टू ए प्लस 4 हो गई। तो इसका मतलब है अब ए की वैल्यू कितनी, ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ए की वैल्यू 10 थी, 10 प्लस 4 इक्वल्स टू आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। वैसे सेम एज इट इज बी इक्वल्स टू बी माइनस 4, बी इक्वल्स टू बी की पहले बी की वैल्यू कौन सी है 20, 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 करने के बाद आ जाएगा हमारा आंसर 16। तो ऐसे वर्क करेगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इसमें मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि सी सी इंटू इक्वल्स टू 5। तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए ए इक्वल्स टू ए इंटू 5,
ब्रैकेट में e इक्वल्स टू e की वैल्यू क्या है 10, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे हमारी e की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर।